पहला बालिका सैनिक स्कूल मिलने जा रहा है और 108 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल तैयार हुआ है। इस विद्यालय में 80 छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। बीकानेर के भामाशाह और कोलकाता की पूनमचंद राठी ने राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय के लिए 108 करोड़ रुपए की संपत्ति, भूमि और भवन शिक्षा विभाग ने दी है। राजस्थान को दान पत्र के माध्यम से दिया गया है। समारोह के दौरान बालिका सैनिक स्कूल के लिए दान की गई भूमि और भवन के कागज को औपचारिक तौर से शिक्षा मंत्री दिलावर को सौंपे जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल भी रहेंगे। रामनारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट ने भवन का निर्माण किया है। स्कूल के लिए दान देने वाले कोलकाता के बिजनेसमैन पूनमचंद राठी ने कहा कि स्कूल को 108 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। शिक्षा के लिए राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके लिए मैं राठी परिवार का, राजस्थान सरकार का, जयमल सर गांव का, इन सब का हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बालिका शिक्षा के बारे में सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी बात है बालिका के गाँव की बच्चियों के लिए, जो कि एक बहुत सराहनीय इनका डिसीजन रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही कहना चाहिए शानदार एक पहल है ये, विशेषकर हमारी छोटी बच्चियों के लिए। और क्योंकि मैं जयमल सर में ही यहाँ कार्यरत हूँ और अपने बच्चों को लेकर आई हुई हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा कि काश हमारे बच्चे भी छोटे होते और हम भी एक अच्छा एक सैनिक बच्चों के रूप में देश को दे पाते हैं। देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज होने जा रहा है। ये इस वक्त हम खड़े हुए हैं जयमल सर गांव में और ये जयमल सर इलाका है। यहाँ पर ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बालिका सैनिक स्कूल के लिए बनाई गई है और यहाँ पर बालिकाओं को सैन्य शिक्षा दी जाएगी और आगे चलकर वो बालिकाएं देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकेगी। और लोकार्पण के लिए मंत्री आने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल आएंगे। इसके अलावा जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मदन दिलावर, वो भी इसका लोकार्पण करेंगे। और जो राम नारायण राठी ट्रस्ट हैं उसके चेयरमैन पूनम चंद्र राठी आज पूरे डीड पत्र मंत्रियों को सौंपेंगे और आज ये बालिका सैन्य स्कूल पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। तमाम तैयारियां यहाँ हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं और मिनिस्टर भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण आज होने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये वाकई में एक बहुत ही गर्व का पल है। एक अलग तरह की अनुभूति है जब बालिकाएं देश की रक्षा के लिए समर्पित होकर यहाँ शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी और वे देश की रक्षा के काम और उत्तरदायित्व को संभालेगी। ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बीकानेर के गांव जयमल सर में पहला महिला बालिका जो सैनिक विद्यालय उसका शुभारंभ होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी यहाँ आने वाले हैं। विठल दास जी मुंद्रा यहाँ पर रहेंगे और खाजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी यहाँ रहेंगे। इसके अलावा आप देखें कि जो प्रवासी उद्यमी हैं, जो लोग अपनी जन्मभूमि के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वे लोग भी यहाँ पर हैं। और निश्चित तौर पे 108 करोड़ रुपए की राशि का भूमि भवन दान करना अपने आप में विलक्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज्योतिरंगा हैं और सांस्कृतिक कर्मी हैं और बीकानेर का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके बगैर अधूरा रहता है। तो इनका ये कहना है कि बीकानेर के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल शुरू होने जा रहा है। और एक और साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप ये सैन्य स्कूल के बारे में? बहुत ही सौभाग्य का विषय है बीकानेर के लिए कि ऐसी राजकीय बालिका विद्यालय तो देश को, राष्ट्र को समर्पित होने लगा। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि नवीन शिल्प, मधुर शैली, नया रस दे दे और मन के कुंदन को चमका पारस दे दे और पूजने आए गगन वाले माँ मेरी इस धरती को, जो इस राठी परिवार को एहसास इतनी हिम्मत दे दे। बहुत बहुत आभार आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। इन साहब ने एक कविता के माध्यम से इस पूरे मंजर को बयान कर दिया और ये बीकानेर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जब आज बीकानेर के जयमल सर गाँव में बालिका सैन्य स्कूल का लोकार्पण होने जा रहा है। तो यहाँ आपने जाना कि आज प्रदेश को बालिका सैनिक स्कूल मिलने जा रहा है। जयमल सर में 108 करोड़ की लागत से ये स्कूल तैयार हुआ है और 80 छात्राओं को इस विद्यालय में प्रवेश मिलेगा।
बीकानेर के भामाशाह हैं कोलकाता की पूनम चंद राठी ने राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय जयमलसर के लिए 108 करोड़ रुपए की संपत्ति, भूमि और भवन शिक्षा विभाग को दी है। राजस्थान को दान पत्र के माध्यम से दान किया है और समारोह के दौरान बालिका सैनिक स्कूल के लिए दान की गई भूमि और भवन के कागज को औपचारिक तौर से शिक्षा मंत्री दिलावर को सौंपा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाजूवाला विधायक भी यहां मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि स्कूल के लिए दान देने वाले कोलकाता के बिजनेसमैन पूनम चंद राठी ने कहा कि स्कूल को 108 करोड़ की लागत से बनाया गया है और मदन दिलावर ने बातचीत भी की है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। दिलावर साहब, पहले तो बीकानेर के लिए और प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जयमलसर में बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण होने जा रहा है और ये खास बात ये और आपके शिलान्यास आपके कर कमलों से होने जा रहा है। ये बालिका जो राजकीय बालिका सैनिक स्कूल मेरी मोटी जानकारी अनुसार हिंदुस्तान का पहला सैनिक स्कूल होगा और इसमें बालिकाएं अच्छा सैनिक बनने की तैयारी करेगी। उसी हिसाब से इसमें शिक्षा दी जाएगी ताकि वह सेना में जाकर के देश की रक्षा के लिए अच्छा काम कर सके। सर, इसको डेवलप कैसे किया जाएगा? माननीय पूनम चंद जी राठी जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी सारी संपत्ति है, उन्होंने उनको जमीन भी लोग करवाई है और निर्माण भी सारा वही करेंगे। इसमें हॉस्टल भी होगा, बिल्डिंग भी होगी, खेल के मैदान भी होंगे और भी जो सैनिक स्कूल की आवश्यकता है वो सारी की सारी पूरी करेंगे। मेरा मोटी जानकारी के अनुसार मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति निर्माण होगा। दूसरा, राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है, बीकानेर के लिए गर्व की बात है। जयमलसर जो एक छोटा सा इलाका है वहाँ ये स्कूल खुलने जा रहा है, तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय तो होगा ही, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल होगा। तो राज्य सरकार का रोल क्या रहेगा? सारा संचालन राज्य सरकार ही करेगी। माननीय पूनम जी तो बिल्डिंग बना कर देंगे, यहाँ की जितनी आवश्यकता है उस सैनिक स्कूल को पूरा करेंगे। बिल्डिंग वो बनाएंगे, जमीन उन्होंने दी है और भी जो सैनिक स्कूल के साथ जो सामान होंगे वो सब उपलब्ध कराएंगे। आपके मिनिस्ट्री संभालने के बाद में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। हाल ही में चाहे सिलेबस की बात करें, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, चाहे डेपुटेशन की बात करें, आपने शिकंजा भी कसा है और उसके नतीजे भी सामने आए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे आने के बाद राजस्थान का परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा और निजी स्कूलों से बेहतर परिणाम रहा है। मैंने कोटा का विश्लेषण किया है तो वहाँ 265 बच्चों ने 93% ज्यादा अंक प्राप्त किए। उसमें से 112 निजी विद्यालयों के थे और 153 राजकीय विद्यालयों के थे और कमोबेश राजस्थान की स्थिति। सर, एक आखिरी सवाल, ड्रॉप आउट का मसला एक बहुत बड़ा मसला है स्कूलों का, इस पे कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप आउट के लिए हमको परिवारजनों को समझाना पड़ेगा, शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा और ये सब हम जब बताते हैं और जब नजदीक जाते हैं तो मैं समझता हूँ ड्रॉप आउट बढ़ता है, क्योंकि परीक्षा के प्रति वापस लालसा बनती है लोगों की कि हम पढ़ाई करना चाहिए और शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मदन दिलावर जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री है वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। उन्होंने कहा शिक्षा सबसे अहम चीज़ है और शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। बहरहाल, एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश चंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।